नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर अखिलेश यादव की बात करी जाए तो वो रायबरेली जाते हैं, मान्यवर काशीराम जो है उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हैं और इसके बाद मायावती की पार्टी में खलबली मच जाती है। आकाश आनंद दरअसल अखिलेश यादव को चुनौती दे देते हैं और ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब बहुजन समाजवादी पार्टी जो है यानी कि बसपा पार्टी की जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, अगर उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ते अखिलेश यादव तो बेहतर रहता। यानी कि साफ तौर पर जो हमला है वो आकाश आनंद की तरफ से किया गया। अब इसका जो पलटवार है वो अखिलेश यादव ने किया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि हम जो है वो बसपा के वोट बैंक में दरअसल सेंधमारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बसपा की बात करी जाए, जिस तरीके से दलितों के उत्थान के लिए पार्टी आई थी उस तरीके का उत्थान आज तक देखने को नहीं मिला है। और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अगर बात करी जाए तो स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाला हो रहा है और आने वाले निकाय चुनाव में जनता कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ नजर आएगी, डेंगू से लेकर मलेरिया तक। और उन्होंने ये भी कहा कि जो गंदगी के ढेर हैं वो तमाम शहरों में लगे रहते हैं, उन्होंने खुद जाकर देखा है। क्या कुछ कहते हुए नजर आया अखिलेश यादव, देखिए जरा। जो निकाय चुनाव हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में दल हैं उनके साथ बातचीत कर करके और कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी में जो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ें। जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधा सीधा मुकाबला में समाजवादी पार्टी खड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हमें आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू पकड़ा था और उसके बाद उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने झाड़ू पकड़ा, कई जगह झाड़ू लगाया, बड़े बड़े झाड़ू मारने के लिए एम्बेसडर्स बनाए गए। लेकिन आज सच्चाई ये है कि कूड़ा भरा पड़ा है, नाले भरे पड़े हैं, शहरों में गंदगी है। जब कभी भी डेंगू होता है, डेंगू से अक्सर वहीं डेंगू ज़्यादा हुआ है जहाँ बीजेपी के चेयरमैन थे या बीजेपी के मेयर थे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, आखिरकार स्मार्ट सिटी का रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, वो भी आज तक सरकार नहीं बता पाई। तो इसलिए जनता इस अर्बन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और हम तो ये कहेंगे कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो महंगाई हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से न केवल हर चीज़ की महंगाई हुई है बल्कि दवाओं की भी महंगाई बढ़ गई है। और ये राजनीतिक भावना जो रही उनकी, जिसके कारण आज पूरा उत्तर प्रदेश उलझ गया है। याद कीजिए, बीजेपी के लोग चिल्लाते थे कि फसल बीमा करा लो, फसल बीमा करा लो। आज फसल बीमा से क्या किसान की मदद हो रही है? या फसल बीमा से जिन कंपनियों ने बीमा किया है उनको मुनाफा कम पा रहे हैं। एक भी किसान को ये सरकार मदद नहीं कर पाई। आलू का किसान बर्बाद हो गया। याद कीजिए, सदन में मैंने खड़े होकर के कहा कि आलू की लागत की कीमत भी किसान को नहीं मिल रही, और अगर वो कोल्ड स्टोर रखने भी जा रहा, लाइन लंबी लंबी लगी हैं, लेकिन किसान को मदद नहीं मिल पाई। उसका क्या परिणाम हुआ? कहा कि हम आलू खरीदेंगे। आप बताओ, सबसे अच्छी बेल्ट है आलू की, यही फिरोजाबाद, यही शिकाबाद, यही टूंडला, और आगे आप चले जाएं फतेहाबाद से लेकर के खंदौली और उस इलाके में, आगरा के इलाके में। बताओ, एक आलू सरकार ने खरीदा हो तो बता दो आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सरकार किसानों की दुश्मन है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, महंगाई बढ़ा रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से डायबिटीज़, हार्ट अटैक और तमाम बीमारियां बढ़ गई हैं। ये जो अर्बन इलेक्शन होने जा रहा है, बीजेपी को बताना पड़ेगा कि इतने सालों की सरकार के बाद कूड़ा क्यों नहीं शहरों से उठा पाई है। किसान कहते हैं कि उनको 9 रुपए प्रति किलो पड़ता है, जब उत्पादन का सरकार 6.5 रुपए खरीदने की बात कर रही है, जबकि 2.5 रुपए तो सीधा सीधा किसान का नुकसान हो रहा है। तो ये बीजेपी के लोग किसान वाली पार्टी नहीं है। अगर ये किसानों का दल होता, ये उद्योगपतियों का और बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारियों की मदद का है। और इसीलिए आपने देखा होगा, इन्होंने एक अपने उद्योगपति मित्र की इतनी मदद की कि दुनिया में 2 नंबर पे पहुंच गया। लेकिन एक रिपोर्ट आई, फर्जी बढ़ाया था, वो कहाँ धराशायी हो गया। ये उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, ये किसानों के शुभचिंतक नहीं है। आज जब गेहूँ खरीद तैयारी होनी है, न बोरा है,
न इंतज़ाम है, न खरीद की तैयारी है, तो बताओ किसान को कैसे मदद पहुंचेगी। हाँ, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। आज जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आम आदमी की आय दोगुनी हो गई, वो अपने अधिकारियों की आय बता रहे थे, अपने कर्मचारियों की आय बता रहे थे। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ये कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। क्या ये मानने को तैयार हैं आप? क्योंकि बीजेपी इस बहस नहीं छेड़ना चाहेगी। बीजेपी का जो आंकड़ा है, जो बजट पास हुआ, उसमें ये कहा कि 100 में से केवल बेरोजगार हैं। इसका मतलब 96% जो नौजवान है उसको नौकरी मिल चुकी है। बीजेपी ने ये कहा कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, जबकि उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वो न जाने क्या है, और नकली ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं 16%, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए चाहिए 34%। और इस 34% को दिखाने के लिए, अपने झूठ को सच बनाने के लिए अमेरिकन कंपनी को हायर किया इन्होंने। डिलॉयट कंपनी को 200 करोड़ दे रहे हैं कि जो बीजेपी ने झूठ बोल दिया वो सच कैसे हो। सर, किसान पिछले 48 घंटे से बेहद परेशान है। तो देखा आपने किस तरीके से अखिलेश यादव जो है वो सरकार पर हमलावर नजर आए। हालांकि बहुजन अगर बसपा की बात करी जाए तो उसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि देखिए, मैं आपकी जो वोट बैंक है उसको सेंधमारी नहीं कर रहा हूं, बल्कि कहीं ना कहीं मैं सारे समाज को लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और दलितों का अपमान जो है वो खासतौर पर भाजपा ने किया है। हालांकि मायावती के खिलाफ उस तरह की ना ही रणनीति अखिलेश की देखी जा रही है, और ना ही इस तरीके के तीखे बयान देखने को मिल रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी में शफीकुर रहमान बर्क हो या फिर शिवपाल यादव हो, तमाम ऐसे बड़े कद्दावर नेता यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 80 में से 80 सीटों में सूपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, लेकिन सर्वे कुछ और बता रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी और अखिलेश के बीच लड़ाई थी उसमें कहीं ना कहीं अब आकाश आनंद भी कूद चुके हैं, और क्या इसका सियासी फायदा बसपा उठा पाएगी? क्या आकाश आनंद खुद को बतौर नेता कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? हाल ही में उनकी शादी हुई थी और अब वो कई तरह की बड़ी जिम्मेदारियां संभालते हुए नजर आएंगे, जिसमें मायावती ने जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है चुनाव जिताने की, वो भी शामिल है। अब आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएगा। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। इसकी जो ग्रोथ रेट है वो न जाने क्या है, और नकली ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं 16%, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए चाहिए 34%। और इस 34% को दिखाने के लिए, अपने झूठ को सच बनाने के लिए अमेरिकन कंपनी को हायर किया इन्होंने।